बुलंद सिरनी मिली है जिसके ऊपर इस बहुजन समाज को गर्व करना चाहिए और सीना चौड़ा करके कहना चाहिए कि हाँ, मेरे समाज से, दलित समाज से बहुजन समाज की बेटी आती है और इसके ऊपर गर्व है। इसकी जगह लेने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी बहन मावती का कोई जगह नहीं ले पाएगा, फिर भी कोई बीएसपी का जगह नहीं ले पाएगा, क्योंकि बीएसपी दिलों में बसती है। बहुजन समाज की बेटी बहन मायावती, उसके बाद आकाश आनंद, तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कहते हैं कि आकाश आनंद बर्दाश्त नहीं होते। कौन है आकाश आनंद? उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। कैसे मान्यवर कांसीराम एक दलित समाज का आकर के कैसे उसने पार्टी खड़ी कर दी, कैसे पिछड़ों और दलितों का कोई नेता बन सकता है, दलित समाज से कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, दलित समाज का कोई कैसे प्रधानमंत्री तक बनने की बात कर सकता है, यह हजम नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनेंगे चंद्रशेखर रावण? जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर वो दलाल मीडिया जो 2024 लोकसभा चुनाव में लगातार बीएसपी के ऊपर हमलावर रही, उस सोशल मीडिया की एक टीम जो है फिर से बौखला उठी है और वो लगातार इस समय खबरें चला रही है कि बीएसपी के विकल्प बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण के अंदर वो काबिलियत है कि वो बीएसपी की जगह ले सकते हैं? क्या बीएसपी के मूवमेंट को अब चंद्रशेखर रावण संभाल सकते हैं? क्या बड़ा सवाल है। तो चलिए इस खबर को जरा विस्तार से शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि ये खबर आखिर फिर से एकाएक मीडिया के बीच में क्यों उठने लगी। जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर रावण के बारे में आप लोगों ने खबरें देखी होंगी, किस तरीके से नवागत सांसद चुन करके गए हैं नगीना से, उत्तर प्रदेश के सांसद बने, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से उनके भी बयान आते रहे। कल एक जिस तरीके से मीडिया के सामने एक बाइट देते समय खबरें चल रही, उन्होंने कहा कि अब बीएसपी के वो सामने विपक्ष बन करके नहीं, बल्कि बीएसपी के विकल्प बन करके उभर रहे हैं देश के अंदर। सवाल देखिए उठता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, आखिर चंद्रशेखर रावण को बहन मावती का विकल्प बनाने के लिए इतनी आतुर क्यों है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर वो चाटुकार मंडली जो बीएसपी को बी टीम करती है भारतीय जनता पार्टी की, यानी सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका हो, ये आखिर कभी भी ये सवाल क्यों नहीं उठाता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जगह लेंगे अब चंद्रशेखर रावण? उत्तर प्रदेश के युवाओं के नेता हो गए चंद्रशेखर रावण। समाजवादी पार्टी के अब जो है वो कमर टूटेगी और चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी की जगह लेंगे और दलितों, पिछड़े और ओबीसी समाज के नेता होंगे। ये मीडिया की जुबान सिल जाती है, एकदम जिप साइलेंट हो जाता है, इनकी जुबान खुलती नहीं है। लेकिन अब जैसे ही बात आती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के द्वारा, इनकी जिप खुल जाती है और इनका मुंह खुल करके उसमें से निकलना शुरू हो जाता है कि बीएसपी के अब बीएसपी की जगह लेंगे चंद्रशेखर रावण। चिल्ला चिल्ला करके डंका पीटा जाता है। ये मीडिया कभी ये नहीं कहती है कि बिहार में लालू का जो जलवा है वो खत्म हो चुका है। लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव में वो धार नहीं रही राजनीति की कि वो केंद्र की सत्ता में आ सके या फिर बिहार प्रदेश में फिर से आरजेडी वापसी करेगी। अब बिहार में युवाओं, पिछड़ों और दलितों के, ओबीसी समाज के नेता अगर कोई है तो चंद्रशेखर रावण है। ये नहीं कहा जाता है। अब सोचिएगा, इसके पीछे का एक बड़ा नैरेटिव आपको बता रहा हूं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, ये कभी नहीं कहेगी कि राहुल गांधी की जगह अब लेंगे चंद्रशेखर रावण। राहुल गांधी पिछले 40 सालों से जो कांग्रेस 200 का आंकड़ा न पार कर पाई हो, पिछले 15 सालों में 100 का आंकड़ा न पार कर पाई हो, वैसी कांग्रेस टूट चुकी है, राहुल गांधी बिखर चुके हैं। अब युवाओं के नेता होंगे चंद्रशेखर रावण, नहीं कहा जाएगा। देश के अंदर एक माहौल तैयार किया जाता है बहुजन राजनीति को मिटाने का, यानी कि मान्यवर कांसीराम का जो मुहिम था उसका गला घोटने की तैयारी जो है विपक्ष करता है, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। ये हमेशा प्रयास करते हैं किस तरीके से मान्यवर कांसीराम की बनाई हुई पार्टी का गला घोट दे, और बहन मावती ने जिसने अपना पूरा संपूर्ण जीवन दे दिया इस बहुजन समाज पार्टी को उत्थान के लिए, इस बहुजन समाज के लिए, उस पार्टी का कैसे गला घोटा जाए। तो देश के अंदर कभी गेस्ट हाउस कांड होता है जहां जबरदस्ती पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, हमला कर दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, या फिर प्रमोशन में आरक्षण का बिल हो, तमाम जगहों पर तोड़ने का प्रयास होता है। ये देश की मीडिया कभी नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो चुकी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण रहेंगे और बहन मावती। ये मीडिया हमेशा कहती है कि बहन मावती खत्म हो गए, क्योंकि ओबीसी के जो चेहरे हैं अखिलेश यादव, उनको सजा कर रखना है, उनको जिंदा रखना है। मुलायम गए तो फिर आएंगे अखिलेश। बिहार की बात करेंगे तो लालू है, लालू के बाद तेजस्वी। लेकिन अगर बात हो जाएगी बहुजन समाज की बेटी बहन मायावती, उसके बाद आकाश आनंद, तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कहते हैं कि आकाश आनंद बर्दाश्त नहीं होते।
कौन है आकाश आनंद? उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। कैसे मान्यवर कांसीराम एक दलित समाज का आकर के कैसे उसने पार्टी खड़ी कर दी, कैसे पिछड़ों और दलितों का कोई नेता बन सकता है, दलित समाज से कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, दलित समाज का कोई कैसे प्रधानमंत्री तक बनने की बात कर सकता है, ये हजम नहीं होता है। ये हजम नहीं होता है कांग्रेस को, ये हजम नहीं होता है समाजवादी पार्टी को, ये हजम नहीं होता है आरजेडी जैसे लोगों को, ये हजम नहीं होता है इनको। और फिर एक षड्यंत्र बनाते हैं पूरे देश के अंदर और कहते हैं चंद्रशेखर रावण जैसे नेता को खड़ा करके कि अब बहन मावती के विकल्प बनेंगे चंद्रशेखर रावण। चलिए चंद्रशेखर रावण जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप चुनाव जीत कर आए। आपसे कहीं ज्यादा रामदास अठावले चुनाव जीत चुके हैं। राजस्थान में बात करें, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं दलित समाज के, कई कई बार से सांसद हैं। क्या वो बीएसपी का ऑप्शन बन पाए? क्या बहन मावती का ऑप्शन बन पाए? नहीं बन पाए। नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए? और आप भी नहीं बन पाएंगे, डंके की चोट पर कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, जरा कान खोल करके सुनिएगा। उनके समर्थक हो या जो भी हो, सम्मान है, बहुजन समाज से आते, आपने संघर्ष किया, संघर्ष के बदौलत संसद पहुंचे। लेकिन एक सवाल है, एक सीट के लिए रोया किसने? आपने। जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया हो, गेस्ट हाउस कांड, क्या आपको नहीं पता था आप राजनीति में आए हैं? प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल था, किसने पढ़ा, ये आपको नहीं पता है? दलित समाज के प्रति इनकी सत्ता शासन में क्या हाल हुए थे उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं पता है? आप उस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के आप इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। फिर आप कहते हैं कि आप बहन मावती के ऑप्शन बनेंगे। बहन मावती ने अपने जीवन काल का, एक औरत के लिए कहते हैं ना कि उसके जीवन का जो शादी का पल होता है, विवाह का पल होता है, वो बहुत ही मार्मिक होता है। किसी भी औरत, किसी भी लड़की का एक जीवन का स्वप्न होता है कि उसकी शादी हो, ब्याह हो, उसके बच्चे हो, उसका परिवार हो। उस शादी ब्याह, उस परिवार को नकार करके बहन मावती ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो है इस बहुजन समाज के लिए दिया। और सड़कों की, गलियों की, गांव की, खेतों की, चौपालों की खाक छानी, पैरों में कांटे चुभे, पैरों में खून आया, सब कुछ सहा, शरीर पर लाठियां खाई, डंडे झेले, साइकिल की पकड़ी डंडी पर बैठ करके पूरा भ्रमण किया, लोगों के ताने सुने, अमर्यादित शब्द सुने, जाति सूचक शब्द सुने, सारी चीजें झेल करके उसने एक शब्द कहा, सिर्फ इस बहुजन समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूंगी। क्या आप सर्वस्व निछावर कर पाएंगे? आप लग्जरी पॉलिटिक्स करते हैं, महंगी गाड़ियों और चार्टेड प्लेन। बहन मावती लग्जरी पॉलिटिक्स नहीं की। जीवन के शुरुआत में साइकिल और पगडंडियों पर चल करके पैरों में कांटे चुभे, खून गिरे पैरों से और आंखों से भी खून गिरे, संघर्ष किया, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। उसने नहीं जाना कि क्या होता है पति, क्या होता है बेटा, क्या होता है परिवार। उसने पूरे बहुजन समाज को कहा कि पूरा बहुजन समाज मेरा बेटा बेटी, मेरे माँ बाप है। उसने परिवार को परिवार नहीं समझा, समाज को समझा। और आप लोग पूरे पारिवारिक जीवन में जीते हैं, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, सब कुछ है, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं मायावती का ऑप्शन बन जाऊंगा। मायावती का ऑप्शन बन सकता है, देश का कोई भी दलित, देश का कोई भी सवर्ण बन सकता है, बशर्ते कि बहन मायावती का जो त्याग है, जो तपस्या है, उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। है आपके अंदर क्षमता? नहीं है। पत्नी चाहिए, बीवी, बेटे चाहिए, पूरा परिवार चाहिए, संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ आप राजनीति करते हैं। सोचिए, जिस बेटी ने समाज के लिए सब कुछ दे दिया, उसके खिलाफ आके सब क्यों पढ़ते हैं? क्यों नहीं कोई सपा का ऑप्शन बनता है, आरजेडी का बनता है, कांग्रेस का बनता है? कोई क्यों नहीं कहता कि राहुल गांधी टूट चुके हैं 15 सालों में, 100 का आंकड़ा नहीं पर जिस पार्टी ने पार नहीं किया हो आंकड़ा, फिर भी उसके ऊपर कहते हैं कि भविष्य है देश का राहुल गांधी। बनिए ना, राहुल गांधी का ऑप्शन लीजिए, कहिए कि देश का भविष्य चंद्रशेखर रावण है। लेकिन नहीं, बहन मायावती ऑप्शन बन जाएंगे आप लोग। बसपा, बसपा को तोड़ने के लिए, बसपा को नीचा करने के लिए तमाम शक्तियां लगी। बसपा का जब से उदय हुआ उसके बाद से ही, 84 से ही लगातार उसके ऊपर ऐसे हमले हुए। बहन मायावती वो चट्टान है जिसने बहुत संघर्ष देखा है। गेस्ट हाउस कांड में 200 से ऊपर लोग झुंड बना करके पहुंचे, फिर भी ये शेरनी सीना चौड़ा करके खड़ी रही और कही कि संविधान जिंदाबाद है, अंबेडकर जिंदाबाद है। और उन नारों के साथ आज भी मैदान में हमारे और आपके बीच में डटी हुई है। और जो बहुजन समाज उनके ऊपर सवाल उठाता है, जरा सोचना है तुम बंद कमरे में अपने आप को शांत बैठ करके कि कुछ तो हस्ती है ना बहन मायावती में, कुछ तो है उनके अंदर। आखिर क्यों उनके पीछे बीजेपी भी पड़ती है, कांग्रेस भी पड़ती है, सपा भी पड़ती है, आरजेडी भी पड़ती है? सबके पेट का दर्द सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती, और सबके पेट का इलाज अंबेडकर। आखिर पेट में दर्द क्यों होता है मायावती को लेकर के? सोचिएगा कि आपके समाज को इतनी बुलंद
शख्सियत मिली है, ऐसी बुलंद औरत मिली है राजनीति के अंदर, ऐसी बीएसपी को तोड़ने वाले सपने देखो बीएसपी का ऑप्शन बनने की। जब जब आप बीएसपी को तोड़ने और उसे दबाने और उसका विकल्प बनने की कोशिश करोगे, बीएसपी उतनी ही तेजी के साथ ऊपर उठेगी और अपने विरोधियों को जवाब देगी। कुछ तो खासियत है बीएसपी के अंदर, गर्व के साथ जुड़े रहिए बीएसपी के साथ। समय बदलते देर नहीं लगता, राजनीति है, कब किस करवट उठ बैठेगा कोई नहीं जानता। आज सत्ता में बेशक सीटें कम है, कल सैकड़ों सीटें आपका इंतजार कर रही है, बशर्ते अपनी मुट्ठी को बांध करके बीएसपी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए। इस छलावे में मत आइएगा कि कोई संविधान बचा सकता है। संविधान बचाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी बचा सकती है, इसके अलावा देश के अंदर किसी के अंदर माता नहीं है कि संविधान बचा सके। ये संविधान तोड़ने वाले और संविधान को तार तार करने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आपके अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीएसपी लड़ सकती है, तब मजबूती के साथ खड़े रहिए। समय बदलेगा, सत्ता भी आएगी और हुकूमत भी आएगी और सबको भागीदारी भी मिलेगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।